एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राज्यसभा में हंगामे पर सत्ता पक्ष का बयान सामने आया है। कांग्रेस सदन से माफी मांगे, पीयूष गोयल ने यह कहा है। कांग्रेस को जश्न मनाना चाहिए था। पीयूष गोयल ने यह कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके की टिप्पणी की, जयराम रमेश की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। चौधरी चरण को सम्मान से हम सबको गर्व हुआ है, पीयूष गोयल का यह बयान। सबका मैं तीव्र आलोचना करता हूं। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने माफी मांगनी चाहिए, देश से और इस सदन से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का, डॉक्टर MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव जी का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश का अपमान किया है, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, हर उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। रविंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। रविंद्र का सीधा रुख कर लेते हैं। रविंद्र, देखिए, आज सदन पर राम मंदिर को लेकर के इस प्रस्ताव को सामने रखा जाना था और उससे पहले जैसे ही आज ये प्रस्ताव सामने रखा गया, चर्चा की शुरुआत हुई है। इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस लीडर की तरफ से भारत रत्न देने पर भी सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए। देखिए, भारत रत्न पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह को मिला है ये भारत रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और मिला है किसको? RLD के पार्टी जयंत चौधरी के परिवार को। तो ऐसे में जो RLD थी, जो INDA गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ थी, अब कांग्रेस का साथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ रही है और इसलिए उस भारत रत्न जो किसान नेता थे और उनके जो जिस तरह से इतना बड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो भी कांग्रेस को शायद नहीं पच रहा है और ये बीजेपी के नेताओं का ना। और इसलिए आप देखिए कि राज्यसभा में जब जयंत चौधरी खड़ा हुए इस सम्मान के बारे में अपने आभार प्रकट करने के लिए सरकार के प्रति या देश के प्रति, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं किस नियम के तहत इसे, जबकि भारत रत्न या ऐसे कोई भी सम्मान की बात हो तो नियम कानून नहीं देखा जाता है, एक परंपरा होती है, ऐसे परंपरा का निर्वहन होता है। और इसी कारण से पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस माफी मांगे जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया किसानों के साथ या फिर भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के साथ। तो यह सियासत, बाहर का जो सियासत हो रही है उसका असर राज्यसभा में देखने को मिला। हालांकि रामगोपाल यादव से भी जब हमने पूछा कि जयंत चौधरी आपको छोड़ के जा रहे हैं तो जाने वालों को कैसे रोक सकते हैं, यानी बीजेपी के गठबंधन में RLD का आना एकदम पूरी तरह से तय हो चुका है। ये पचा नहीं पा रही कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं प्रधानमंत्री भी और बीजेपी भी, हमने देखा है। और जिस तरीके से भारत रत्न जिस तरीके से अनाउंस किया गया है, अपने ही पिच पे अपने प्रतिद्वंदियों को ला करके उनके साथ फाइट करना, यह दर्शाता है कि आप कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं। और कांग्रेस भी इस चीज को भाप चुकी है। आप विरोध करेंगे तो देश आपका विरोध करेगा, लेकिन दबी जुबान से ये बातें सामने हो ही रही थी और अब तो ये स्पष्ट हो चुका है। चाहे जाटलैंड की हम बात कर ले या फिर दक्षिण को साधने की हम बात कर ले या फिर किसानों की वोट की हम बात कर ले, जो बीते दिनों मोदी सरकार से नाराज चल रहा था, वो भी इस फैसले का स्वागत कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। सीधा वोट में ये तब्दील होंगे जो ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पूरे जाट वोट की बात करें या ओवरऑल किसान की बात करें तो सिर्फ पश्चिमी यूपी की बात नहीं है, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी इसका बहुत व्यापक असर पड़ने वाला जाट और किसानों में। और ये बात जाहिर सी बात है कि सियासी तौर पर मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी के एक बड़े मंत्री से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब कैसा फैसला लेंगे ये सोच कर रखते हैं कि किस समय फैसला लेना है। और जाहिर सी बात है, आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया, पिछले 9 साल से विपक्षी दलों के नेता किस तरह से बातें करते थे, आरोप लगाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार किया गया, लेकिन राम मंदिर बना, सबसे बड़ी बात तो यही है, विपक्ष को दिशाहीन कर देते हैं। जब भी इस तरीके के बड़े फैसले लिए जाते हैं, समझ नहीं आता विपक्ष को कि अब आगे क्या। जो आरोप लगाया जा रहा है उसको औजार बना करके बीजेपी, NDA इस वक्त आगे बढ़ जाती है, अपना ही हथियार बना लेती है। रविंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। एक और खबर आपको बता दूं दर्शकों को, पहले कांग्रेस के हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधा है। सुनवाते हैं आपको। इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। आप आवाज करके किसान की एक प्रशंसा नहीं सुन सकते हो, एक किसान की प्रशंसा नहीं सुन सकते हो। किसान को भारत रत्न मिला, इसमें कांग्रेस के जहन में क्या आग लग गई?
ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है। यही बात है सर, आज कांग्रेस नंगी हो गई। जी न्यूज़।